Hello guys, today's our topic is nosocomial infection. So what is the nosocomial infection? So nosocomial infections are infections which occur as a result of treatment in hospital but secondary to patient's original condition. So nosocomial infection में क्या होता है कि इसका मतलब कि सपोज़ कोई पेशेंट हॉस्पिटल में गया है, वहाँ पर स्टे कर रहा है, उसको कोई डिसीज़ कंडीशन है, उस डिसीज़ कंडीशन को छोड़कर अगर उसे कोई और उसने इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया, उसको हम बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से पर्सन ने एक्वायर की है। सो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में क्या है कि पर्सन है, उसने हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन एक्वायर्ड कर लिया, बट उसको इन्फेक्शन पहले नहीं थी, उसने हॉस्पिटल ड्यूरिंग दी हॉस्पिटल मतलब जब वो हॉस्पिटल में है तब उसने एक्वायर की है। सो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है जो सेकेंडरी टू पेशेंट्स ओरिजिनल कंडीशन है। ठीक है। सो इन्फेक्शन को हम नोज़ोकोमियल कब कंसिडर करते हैं? अगर वो पहले 48 आवर्स के अंदर पेशेंट को मतलब हमने देखी कि 48 आवर्स के अंदर पर्सन को कोई सेकेंडरी डिसीज़ कंडीशन होगी, सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन होगी अदर दैन द डिसीज़ कंडीशन, और आफ्टर द हॉस्पिटल एडमिशन और विद इन द 30 डेज़ आफ्टर द डिस्चार्ज, अगर पेशेंट को 48 आवर्स के अंदर कोई इन्फेक्शन होगी है, या फिर ड्यूरिंग आफ्टर द एडमिशन कोई इन्फेक्शन होगी है, और या विद इन दी 30 डेज़ आफ्टर द डिस्चार्ज पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया, तब हम उस इन्फेक्शन को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कंसीडर करते हैं। सो इस इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। सो कॉमन नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस कौन सी है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। सो ये सारी कॉमन नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस है। So reasons why nosocomial infections are so common include, सो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इतनी कॉमन क्यों है, मतलब क्यों पर्सन को सेकेंडरी मतलब कि इन्फेक्शन क्यों एक्वायर कर लेता है पेशेंट? क्योंकि जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली सिक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए ही आते हैं पर्सनस। सो हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं वो सिक होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम है जो वीक होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं। सो जो मेडिकल स्टाफ है मतलब वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की ओर मूवमेंट करते हैं, सो वो मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मतलब इन्फेक्शन हो जाती है। सो बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जो पर्सन के जो नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं उनको बाईपास करके मतलब पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, सो कौन से रूट के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं और पर्सन को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो फर्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉडी सरफेस टू बॉडी सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि फिजिकल टच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन पेशेंट को टर्न कर रहा है, या उसको न बाथ दे रहा है, या फिर उसके कोई अदर पेशेंट केयर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, उसको चांसेस हैं कि वो चांसेस है कि वो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन एक्वायर कर सकता है पेशेंट से। सो इंटरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में क्या है कि कॉन्टेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, नीडल्स, ग्लव्स हम अगर यूज़ कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं ग्लव्स, एक ग्लव्स वियर करके ही हम सभी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, तब चांसेस हैं कि हम इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस में क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे कि ड्यूरिंग दी कफिंग और स्नीजिंग जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होती हैं, वो मतलब कि इन्फेक्शन उनमें जो जर्म्स आते हैं वो मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो ड्रॉपलेट्स किसी होस्ट पर मतलब किसी अनदर पर्सन पर होती हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स की थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती हैं और पर्सन इन्फेक्शन एक्वायर कर लेता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में कौन सी एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, रूबेला वायरस। सो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन बहुत ही कॉमन रूट है डिसीज़ को इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करने का। सो कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशंस में क्या है? इनके थ्रू कौन से जैसे कि कॉन्टेमिनेटेड फूड है, जब वाटर है, मेडिकेशंस है, कुछ डिवाइसेस हैं, जाने कि इन सभी रूट के थ्रू जो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन सिक होता है। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन में कौन से वेक्टर्स इंक्लूड हैं? मॉस्किटोज, फ्लाइज, रैट, ये सारे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करते हैं। सो प्रिवेंटेशंस कैसे कर सकते हैं हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की या कोई भी इन्फेक्शन की? सो आइसोलेशन में क्या है कि अगर कोई सिक पर्सन है, उसको मतलब कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, हम उस पर्सन को आइसोलेट करते हैं सो दैट कि अनदर पर्सनस का वो डिसीज़ कंडीशन ट्रांसफ़र ना हो। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हम आइसोलेट रखते हैं। हैंड वॉशिंग एंड ग्लविंग। सो हैंड वॉशिंग और ग्लविंग में क्या है कि जो हैंड वॉशिंग और ग्लविंग है वो मतलब जो ट्रांसमिशन का रिस्क है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होते और फॉर एग्जांपल कि पेशेंट की एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसमिट नहीं होते सो दैट कि और पर्सन सिक ना हो सके और पर्सन को इन्फेक्शन क्वायर ना कर सके पर्सनस। सो हैंड वॉशिंग क्या हमें कब कब परफॉर्म करनी है? बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम किसी पेशेंट पर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं उससे पहले करनी चाहिए। जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया तब हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अगर हम किसी कॉन्टेमिनेटेड चीज़ को जैसे कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशंस, किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स, उसके बाद हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। सो ग्लव्स हैं, ग्लव्स भी हैं जो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सो ग्लव्स है एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि जब हम किसी ब्लड को बॉडी फ्लूइड्स को किसी भी चीज़ को टच करते हैं तब हमें ग्लव्स वियर करने चाहिए सो दैट कि पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम खुद अक्वायर ना करें और खुद ही सिक ना हो जाए। सो जो ग्लव्स हैं वो हमें मतलब एक ऐसे नहीं है कि हाँ हमने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया उसी ग्लव से हमने दूसरे पेशेंट का भी ट्रीटमेंट कर दिया। सो हमने ग्लव्स चेंज करते रहना चाहिए। जब हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लिए वो ग्लव्स डिस्कार्ड करके हमें न्यू ग्लव्स वियर करने चाहिए सो दैट कि हम अदर पेशेंट के साथ डील कर सके। इससे क्या होगा